नशे में जब आदमी होता है तो कई बार लोग इतनी पी लेते हैं कि वो उसके बाद कहीं गिर जाते हैं, नाले में भी गिर जाते हैं। आप नशे में नहीं होते तो आपको देखकर बुरा लगता है, आप कहते हैं यार ये बताओ क्या करना है, दारू पी रखी है यार, उसको होश ही नहीं, अपना कहां पड़ा हुआ है। लेकिन उसे कोई फर्क पड़ रहा होता है? हेलो, उसे फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी दुनिया में मस्त है, क्योंकि वो नशे में है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि मैं कहां खड़ा हूं, उसे पता नहीं मैं कहां पड़ा हूं, उसे पता नहीं है कि मेरे बच्चे कहां हैं, उसे पता नहीं है कि बीवी क्या कर रही होगी, घर कैसे चल रहा होगा, मां बाप की तबीयत खराब है, उनको दिखाना डॉक्टर को था, उसे पता नहीं, क्योंकि वो अपने आप में मस्त है, वो अपने नशे में मस्त है। ये नशे एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके दिमाग पर असर करते हैं। किसी नशे का असर आधे घंटे रहता है, किसी नशे का असर रात भर रहता है, किसी का एक दिन रहता है, किसी का 3 दिन तक रहता है, उसके बाद उतर जाता है। मैं आपको एक और नशे के बारे में आज बताने वाला हूं। यह नशे में अगर आप आ गए तो यह नशा जिंदगी भर नहीं उतरता। इसके लिए बहुत हैवी डोज चाहिए होती है, एंटी डोज चाहिए होती है, बहुत बड़ी वाली, जिससे आप बाहर निकल पाते हैं। और यह नशा होता है आत्मसंतुष्टि का नशा, आत्मसंतुष्टि का नशा। गेट इन द पॉइंट। बच्चों के सपने क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब पब्लिक में बात करूंगा तो बड़े शान से बोलूंगा, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है, मुझे इस बिजनेस को करने की क्या जरूरत है। मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी के पर्स में कितने पैसे हैं अगर वो अपने मैके जा रही है, और उसको ऐसा डरा दिया है मैंने कि वो मांगने से भी डरती है। मेरे पेरेंट्स अपनी तकलीफ के बारे में मुझसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि बोलेंगे अभी तो शायद डॉक्टर को दिखाने की इसकी हैसियत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस नशे के साथ जी रहा हूं और बड़े शान से कह रहा हूं, मेरे पास भगवान का दिया इज्जत है, दौलत है और शोहरत है। मुझे यह तक नहीं पता कि मेरे बच्चे के अपने जीवन में बनने के सपने क्या हैं, क्योंकि मैंने कभी उनसे बैठकर बात भी नहीं करी। मुझे पता भी नहीं है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अपनी जिंदगी के अंदर क्या बनना चाहते हैं, वो कहां पढ़ना चाहते हैं, क्या वो इंडिया के बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, वो क्या डिग्री करना चाहते हैं, वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। मैंने कभी उनसे बैठकर बात भी नहीं करी, मैंने कभी पूछा ही नहीं उनसे बैठकर, जो मुझे पता चले कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए मुझे अभी इतने रुपए या इतने काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो उस आत्मसंतुष्टि के नशे में चल रहा हूं। मेरे दोस्त, मैं हर उस इंसान की इज्जत करने को तैयार हूं जिसका कद भले ही आज छोटा है, लेकिन जो इस नशे से बाहर है और जो जिंदा है और जो ये जानने और मानने को तैयार है कि सर मैं अभी भले ही यहां पर हूं, लेकिन मुझे पता है मुझे लाइफ में जाना वहां पर है। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द पीपल, आई एम रेडी टू रेस्पेक्ट ऑल द पीपल, एंड बबलू उसमें से एक था। भले ही 5-7 हजार रुपए महीने की एक मोटर मैकेनिक का काम था, लेकिन मेरे लिए यह अल्टीमेटली एक इंसान था। और इसके पास भी ऊपर वाले ने वो सब ताकतें दी थी जो मुझे दी थी। सिर्फ एक मौके की जरूरत थी, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, लेकिन किसको? जिसके पास अंदर उसके सपने जिंदा हैं, जो इसके पास थे। जब ये मिले तो बात ये थी कि सर मैकेनिक हूं, लेकिन करना कुछ चाहता हूं लाइफ के अंदर, कुछ बड़ा करना चाहता हूं। क्या मुझे इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? और आज उसका परिणाम कि उस समय, अब से 9 साल पहले, बहुत सारे लोग जो सरकारी नौकरी में होंगे, प्राइवेट नौकरी में होंगे, दुकान चलाते होंगे और बार बार उस नशे के कारण कहते होंगे भगवान का दिया सब कुछ है। शायद उनकी तनख्वाह 30,000 रुपए से इन 9 सालों में 40, 45, 50 हजार हो चुकी हो। न तब काम चलता हो, न आज काम चलता हो, लेकिन बबलू की 5,000, 7,000 रुपए महीने की आमदनी वेस्टीज प्लेटफॉर्म में सपनों के कारण पहुंच चुकी है 93,000 रुपए महीना। 93,000 रुपीज किसके लिए? 8वां पास इंसान के लिए या एक जिंदा इंसान के लिए? जिंदा इंसान वो है जो इस नशे से परे है और जिसके पास उसके लक्ष्य हैं। एक बार जोरदार तालियां अगर आपको लगता हो कि अगर बबलू कर सकते हैं तो हम में से हर इंसान को क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों हम नहीं कर सकते। गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। सो लाइफ के अंदर आपको अपना एक सवाल अपने आप से पूछना है, व्हाट यू वांट टू बिकम। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं?
आपके अपने सपने क्या हैं। खुद से प्यार करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, आपकी फैमिली से प्यार करेंगे, आज से आप उसको एहसास करेंगे तो आपको बहुत सारे रीजन मिलेंगे। अपनी वाइफ के सपने पूरे करने के लिए आपको भी बहुत कुछ करना होगा, अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए अभी आपको शायद बहुत कुछ करना होगा, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना होगा। शायद इस देश ने आपको इतना कुछ दिया है। एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप से करिएगा, आपने अब तक इस देश को वापस क्या दिया है? What kind of help you are doing for the nation? सिर्फ यहां रहना, अपना पैसा कमाना, पेट भरना, क्या यह जीवन है? नहीं दोस्त, जीवन इससे कहीं ज्यादा है। तो आज के बाद से एक बड़े लक्ष्य, बड़े सपने देखना शुरू कीजिएगा। और मुझे पता है आज यहां बैठे हुए बहुत सारे लोगों की शुरुआत होगी। दैट्स माई बिलीव। सो जब आपके ये सपने पले और अपने आप से बात करिएगा, क्योंकि इस पे किसी की जरूरत आपको नहीं है। आप लाइफ के अंदर केवल वहीं तक पहुंचते हैं जहां तक पहुंचने का चुनाव आपके द्वारा किया जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी मान्यताएं क्या है, आपकी लिमिटेशंस क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक चीज जीवन के अंदर जो प्रभाव करती है और इफेक्ट डालती है वो ये कि आपको ये पता हो कि आप बनना क्या चाहते हो या करना क्या चाहते हो। वो आपको आज तय करना होगा। आई ऑलवेज रेस्पेक्ट द पीपल, वो मेरे लिए लेजेंड्स हो जाते हैं जो और ज्यादा विपरीत परिस्थिति के अंदर अपने सपनों को मजबूती से पकड़ते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर, हमारे बीच बैठे हुए श्रीवास्तव जी आए हुए फ्रॉम लखनऊ, राइट। आई वुड लाइक टू शो यू, मेरी आपसे मुलाकात हुई पहली बार, आप सफल लोगों के लिए खुश होना और तालियां बजाना सीखो, क्योंकि वो आपके अंदर जज्बा पैदा करेगा एक दिन आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। अपने हाथों को तकलीफ दीजिए, राइट। आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई माय डियर फ्रेंड्स जब आप रेलवे की, भारतीय रेल, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, समझ रहे हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, भारतीय रेल। बहुत सारे पेरेंट्स यहां बैठे होंगे जिनके लिए यह सपना होगा कि उनकी बढ़ती हुई लड़की के लिए रेलवे का कोई लड़का मिल जाए, रिश्ता मिल जाए। हाँ ना भाई, लड़का भाई रेलवे में है, बहुत बढ़िया। रिटायर होकर 3 साल से घर पर थे, 4 साल से घर पर थे। और जब मेरी पहली बार आपसे मुलाकात हुई, आपसे कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, सो उन्होंने कहा सर मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं आपके, मुझे कई दिक्कतें थी, मेरी वाइफ को दिक्कत थी, आराम मिला। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले मैं काम करना चाहता हूं। हेलो हेलो, समझ आई बात। एट द एज ऑफ 63 ईयर्स उन्होंने ये नहीं कहा भगवान का दिया। हालांकि लखनऊ के अंदर एक बढ़िया 3 मंजिला मकान बना रखा है, कार भी थी, 60-50 हजार रुपए की पेंशन भी आनी थी पूरी जिंदगी रेलवे से, पूरे इंडिया में घूमने का अधिकार भी था फ्री में, बहुत सारी फैसिलिटीज थी, मेडिकल फैसिलिटीज थी, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद भी एक नशा नहीं था। कौन सा? भगवान का दिया सब कुछ है। 63 साल की उम्र में मुझसे बोले सर मुझे करना है। मैंने कहा सर हमारे बिजनेस में आप कुछ भी कर सकते हो, प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है, लेकिन सपना होना चाहिए। बोले सपना है। मैंने कहा 63 साल में भी सपना है? क्या सपना है? बोले अपने घर का बड़ा हूं, पूरी जिंदगी रुतबे से बताई है, नौकरी करी है, गजेटेड ऑफिसर के रूप में बहुत शान से जिंदगी बताई है, पूरा हिंदुस्तान घुमा हूं फर्स्ट क्लास एसी में, लेकिन अभी तक विदेश नहीं घुमा हूं। तो एक सपना है कि मरने से पहले मैं विदेश घूमना चाहता हूं, उससे पहले मरना नहीं चाहता, हवाई जहाज में बैठना चाहता हूं। मैंने कहा हमारे यहां तो छोटा सपना भी बहुत काम करता है, आपका तो बहुत बड़ा सपना है, इस प्लेटफॉर्म में पूरा होगा। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक 35 साल की उम्र तक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करने के बाद जो उनकी हाईएस्ट सैलरी पहुंची वो पहुंची 90,000 रुपए महीना। 35 साल के बाद पेंशन 40,000 रुपए। उस चीज में काम करना शुरू किया क्योंकि सपना आपको ड्राइव कराता है, सपना आपको पुश करता है, सपना आपको एनर्जी देता है, सपना आपको एक्टिव करता है। लक्ष्य आपको कुछ भी बना सकता है। सिर्फ इन 4-4.5 सालों के अंदर श्रीवास्तव जी एक बार विदेश नहीं गए, 2 बार जा चुके हैं और हर बार जाना है। ईश्वर बहुत लंबी उम्र देगा ही देगा, क्योंकि बड़े बड़े काम करने हैं इनको, हर बार जाना है। एक गाड़ी यहां से परचेज कर ली
और सिर्फ 4 सालों के अंदर वहां से 35 साल के बाद 90,000 रुपए की इनकम तक पहुंचे थे। यहां 4 साल के बाद में 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम भी आनी शुरू हो गई है। क्या लगता है, इनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर सपना किसी के पास में है तो क्या कोई एज, कोई बाधा बन सकती है? क्या क्वालिफिकेशन बाधा बन सकती है? सिर्फ एक चीज बाधा बन सकती है, और वो है कि जब हम अपने आप से परिचित ना हो। एक बार जोरदार तालियां श्रीवास्तव जी के लिए बजाइए। राइट, और ये आपको और खुशी होगी कि ये आप ही के एरिया से आता है, ये डिस्ट्रिक्ट बस्ती से ही है। आपका गणेशपुर जगह है, आप वहीं से ही हैं। राइट, आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं से है और आज आप लखनऊ में सेटल्ड हैं। सो एक बार जोरदार तालियां श्रीवास्तव जी के लिए। थैंक यू सो मच। सो लाइफ के अंदर हम में से जितने लोगों की भी आप कहानियां सुनेंगे, सबके साथ एक कॉमन चीज पाएंगे। सबके पास कुछ नहीं था सिवाय एक चीज के कि हम जिंदा थे और हमारे पास हमारे सपने थे। आपके पास आपके सपने हैं और उनको लगातार बढ़ाने का काम करिए। करने को तैयार हैं? करने को तैयार हैं? खुद से प्यार कीजिए। अंदर से डाउट्स आएंगे, पुरानी मान्यताएं रोकेंगी, पुरानी दीवारें झगड़ेंगी, अंदर से खुद से आवाज आएगी नहीं हो पाएगा, लेकिन उनको नहीं सुनना है। सफल होने के लिए पहला नियम है लक्ष्य बनाइए और अपने दिल की आवाज सुनिए जो आपको वहां तक पहुंचना चाहता है। दूसरी चीज जो हमें विश्वास में कमजोर करती थी कि कहां से करें, कैसे करें, प्लेटफॉर्म नहीं है, कैसे हो पाएगा, यह प्लेटफॉर्म आपके सारे सपनों को पूरा करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। मैं आपसे फिर यह ऐलानिया बोलता हूं कि मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं, आपके परिवार में कितना बड़ा बिजनेस है, क्या सेटलमेंट है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपसे इतना कहता हूं कि यह प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी सपना देखना चाहेंगे, ये बिजनेस आपको, ये प्लेटफॉर्म आपको वहां तक पहुंचा सकता है। सो दैट यू हैव ऑलरेडी। आपको क्या करना होगा इसमें काम करने के लिए ताकि आप भी वहां से यहां तक आ सकें? सबसे पहला जो कामयाबी के लिए नियम आपने बनाना होगा वो अपने आप को समर्पित कर दीजिए विश्वास के अंदर, विश्वास के साथ में इस प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि ये बिजनेस मॉडल आज 1, 2, 4, 10 नहीं हजारों लोगों का लाइफ बदल चुका है। आप भी उनमें से आने वाले वक्त में हो जाएंगे। सो अपने अंदर विश्वास अटूट बनाइए सिस्टम पर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर। मैं आपको बोल चुका हूं ऑलरेडी कि जो आज आप देख रहे हैं 10 साल पहले शायद इसकी कल्पना आप में से किसी ने भी ना की हो। तो हमारे पास 2 तरह की निगाहें होती हैं। एक निगाह हमारी बंद रहती है, हम अक्सर एक ही निगाह का काम करते हैं, वो होती है ये निगाहें। ये बाहर की निगाहें हैं। एक निगाह होती है जिसको हम बोलते हैं विजन लेना, राइट, वो अंदर की निगाह होती है, दूरदर्शिता होती है। तो शायद वो हमारे पास बंद थी, इसलिए लोग कल्पना नहीं करते कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस छोटे से जगह से ऐसे लोग कामयाब निकलेंगे। तो उसको बड़ा करने की आपको जरूरत है। अपने लिए बड़ा विजन लीजिए। आप यहां पर बहुत बहुत दूर से आए हैं, इनफैक्ट कुछ लोग यहां पर नेपाल से भी आए हुए हैं, राइट। सो मैं उनके लिए भी एक डेडिकेटेड एक क्लैपिंग चाहूंगा आपकी तरफ से। हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम नेपाल? कितने लोग नेपाल से आए हुए, जरा हाथ उठाइए अपना, राइट। एक बार खड़े हो सकते हैं मेरी रिक्वेस्ट पर आप लोग। एंड दिस इज अगेन अ ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस। हम सबके लिए इतना बड़ा मैसेज है कि ये कौन लोग हैं? ये वही विजनरी लोग हैं, ये वही दूरदर्शी लोग हैं, ये वो जिंदा लोग हैं, ये वो सपना देखने वाले लोग हैं जो अपने सपने में और रंग भरने और विश्वास भरने के लिए उतनी दूर से चलकर आज हमारे बीच आए हुए हैं और इस इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं, राइट। सो मोस्ट वेलकम। और मैं आपको भी इतना बोलना चाहूंगा कि आप जिस जगह से भी हो, आपके जगह पर जो सबसे बड़े लोग होंगे आने वाले वक्त में, अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो शायद आपका नाम उनसे भी पहले लिया जाएगा आने वाले वक्त के अंदर। सो ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक। सो समर्पण बहुत जरूरी है, और अगर आप अपने लीडर के लिए, अपने सिस्टम के लिए समर्पित होकर काम करेंगे तो ये बिजनेस इतना सिंपल है कि कुछ भी हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर नहीं करना आपको। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने घर की परचेजिंग चेंज करके, अपने घर की शॉप चेंज करके अगर सेविंग होती हो, पैसा बचता हो, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर अपना मुनाफा हो रहा हो, अपना फायदा हो रहा हो, अपनी बचत हो रही हो, तो अपने लोगों को यह बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? लोग फिर भी मना करेंगे क्योंकि बहुत सारी दीवारें बनी हुई हैं। लोग इतने डर कर जी रहे हैं कि जब भी उनके सामने कोई नई चीज पहुंचती है, इतना डरे हुए हैं।
जैसे मैंने आपको बोला कि बिना कारण कहीं वो खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। आपको उनको लगातार अपनी बात और अपना चेहरा दिखाते रहना है, बताते रहना है। कर सकते हो? कर सकते हो? आज इतने सारे लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, अभी मेरे पास एक लिस्ट है, मैं बुलाने वाला हूं। ये बहुत सारे लोग थे जिन्होंने शुरुआत में इस बिजनेस को मना किया था। आज भी आप जब लोगों के पास जाएंगे, लोग मना करेंगे। चिंता नहीं करना, रुकना भी नहीं है। इस बात को आज समझाना चाहता हूं तुमको मैं कि लोग मना क्यों करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन ऐसा डेवलप कर दिया है उन्होंने कि वो नई कोई भी चीज आती है उससे लिए घबराते हैं, उसके साथ सहज नहीं होते। लेकिन जब आप लगातार उनके पास जाते हैं, लगातार उनको आप चर्चाएं करते हैं, तो उनका विश्वास आज नहीं कल, कल नहीं परसों आना शुरू हो जाता है। कर सकते हैं इस काम को लगातार। अमरपाल पटेल की इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रहस्य अगर कुछ था तो यही है कि जब शुरुआत में इन्होंने बात करना शुरू किया लोगों के साथ में, लोगों ने नकारा, लोगों ने कमेंट्स किए। मुझे अभी पापा बता रहे थे इनके कि इनके ही परिवार के बहुत सारे लोग शायद आज बैठे भी होंगे इस महफिल के अंदर। वो बोलते थे कि लड़का तो पागल था ही और मास्टरवा भी पागल हो गया। मास्टरवा बोले तो अमरपाल पटेल जी के पूज्य पिताजी। तो इनके गांव कितना मुश्किल हो सकता है, जिस छोटे सी जगह आप रह रहे हो वहां पर आपके ही मिलने वाले जो आपके साथ खाते पीते बैठते हैं और वो आपके बारे में ऐसी बात आपके मुंह पर बोलते हैं। अगर आपके सपने मजबूत नहीं हो तो इतने में तो आदमी खत्म हो जाता है। आदमी कहता है क्या फायदा यार, जो अपने हैं वही तो ऐसा बोल रहे हैं, छोड़ो। लेकिन अगर आप इस रहस्य को आज समझ के जाएंगे कि लोग बदलेंगे अगर आप अपने कर्म पथ पर अडिग होकर चलने को तैयार हैं। लोगों को आज नहीं तो कल बदलना, और ये नियम है सफलता का। जिस लेजेंड्स को भी आप जानते हैं, उस हर लेजेंड्स को लेजेंड बनने से पहले उनके मिलने वालों ने, उनके समाज ने क्रिटिसाइज किया था। आपको भी अगर आज लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो अपने पीठ थपथपा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त के लेजेंड में आपका नाम शामिल होने वाला है। डोंट वरी फॉर दैट, डोंट वरी फॉर दैट। मैंने 20 साल पहले इस बिजनेस में अपनी शुरुआत की थी। 20 सालों का मैं आपको अगर एक लाइन में निचोड़ दूं कि मेरे रिलेटिव्स, मेरे अपने मिलने वाले आज भी मेरे इस बिजनेस में साथ नहीं आए, उसके बावजूद भी मैं आपके सामने आज यहां खड़ा हुआ हूं। तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आपको रुकना नहीं है। तैयार हो? तैयार हो? लगातार चलने को तैयार हो? ना सुनने को तैयार हो? अगर लोग मना करेंगे, मजाक बनाएंगे, सुनने को तैयार हो? उसके बावजूद भी टिके रहने को तैयार हो? चलने को तैयार हो? तो एक दिन तुम्हारा ये स्टेज 100% होगा। ये फिर मैं बोलूंगा तुमसे गारंटी से 100% यू विल बी हियर वन डे। सो दैट इज व्हाट बड़ी बात थी कि लड़का तो पागल हो ही गया, मास्टरवा भी पागल हो गया। और बोले आज अमर के फादर कहां पर हैं? मैं यहां देखना चाहूंगा, इफ ही इज हियर, राइट? ओके, गिव माय मैसेज कि वो आए यहां पर। और आज जब मुझे ये बात शेयर कर रहे थे, उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे कि सर आज वो दिन आ गया जो जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, जो लोग मजाक बनाते थे, ताने मारते थे। मैं आपको एक लाइन बोल के जाना चाहूंगा, जो आज क्रिटिसाइज करें, अगर आने वाले 10 साल के बाद वही लोग सोच कर देखिएगा, अगर 10 साल के बाद वही लोग आपके पास आकर बोले कि भैया हमारे लड़के को भी अपने साथ लगा लो, कैसा दौर होगा ये? मजा आएगा, मजा आएगा। जो आज तुमको पागल बोल रहे हैं 10 साल के बाद में, वो अपने बच्चों को बोले हैं कि बेटा जाओ उनके पास लग जा, शायद तेरी जिंदगी भी चेंज हो जाएगी। अगर वो दिन देखना है तो तुम्हें लगे रहना पड़ेगा। पक्का? सो वन डे यू विल बी हियर एंड आपका मेंटोर आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, आपका मेंटोर आपके लिए सबसे बड़ा मित्र है। सो उसको अपने गुरु का दर्जा देकर सम्मान कीजिएगा और समर्पण के साथ उसकी बात मानिएगा। मैं इस बात को इसलिए आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि यहां बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो शायद पहली बार मुझे सुन रहे होंगे डायरेक्टली। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है कामयाब होने के लिए, और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं उन पर विश्वास करने के लिए क्योंकि
वो लोग हैं जिन्होंने आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपना विश्वास आपको दिया है। जब आप खुद पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे, तब उन्होंने आप पर विश्वास किया था। आप जब अपने सपनों को मना कर रहे थे, तो वो बार बार जाकर आपको ये बता रहे थे, डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो भले ही आपका खून के रिश्ते में कुछ भी ना हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपकी जिंदगी को बदलने के लिए बार बार आपके पास आकर आपका भरोसा बढ़ाने का काम करता है, मुझे लगता है ईश्वर शायद स्वयं नहीं आ सकते, लेकिन ऐसे ही किसी व्यक्ति को आपके जीवन को बदलने के लिए भेजते हैं। सो उसके सामने उसको कभी डाउट मत कीजिएगा, उनको हमेशा समर्पण करने के साथ वो आपकी मदद करेंगे, आपको रोड मैप बनाने में मदद करेंगे, आपको डायरेक्शन देने में मदद करेंगे, आपको नॉलेज देने में मदद करेंगे, आपको सिखाने में मदद करेंगे, और इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहिएगा। तैयार है? करने को तैयार है? सो सबसे पहले लक्ष्य बनाइए, प्लेटफॉर्म आपके पास में है, समर्पण की भावना के साथ में लगना शुरू कीजिए, और लास्ट में जो चीज आपको सफल बनाएगी वो होगा हार्ड वर्क। मेहनत के बगैर आप कामयाब नहीं बन पाएंगे। जीवन में कोई भी जगह आप चले जाएं, अगर आपको मेहनत से तकलीफ होती है, तो जीवन में कहीं पर भी सफलता आपके पास नहीं आ सकती। सो हार्ड वर्क इज अ ग्रेट थिंग। कई बार लोग ये बात पूछते हैं, एक बार जोरदार तालियां वादन अमर के फादर का। और आज मुझे लगता है शायद ये दिन पूरी तरीके से आप और आपके परिवार का दिन होगा। यस सर, राइट? कुछ कहना चाहते हैं आप? मैंने इसलिए बुलाया स्पेशली आपको। मैं मैसेज यही देना चाहता हूं आपको कि पहली चीज की धैर्य रखिए, और दूसरी चीज, बेटा ऐसा हो तो अमर जैसा हो। जिस बाप की पहचान अपने बेटे से होती है, उस बाप का कलेजा बिल्कुल गदगद हो जाता है। और दरअसल इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं है। जीरो से शुरू करके, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस आपको पैशन रखना होगा, धैर्य रखना होगा प्यारे दोस्तों, बस इससे ज्यादा। और हम क्या कहें, लाइव एग्जाम आपके सामने है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ग्रेट, वंडरफुल। और आपके पूरे परिवार को हम सब की तरफ से बहुत सारी बधाइयां आज के दिन के लिए। राइट। सो हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। राइट? अपलाइन मेंटोर, आपका गाइड, आपको रास्ता देने में मदद करेगा। आप जब भी लाइफ में कंफ्यूज होंगे, वो आपको उस समय गाइड करेगा, रास्ता बताएगा, योजना बनाएगा। लेकिन कई बार हम डिपेंडेंसी जनरेट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं अपने अपलाइन पर, कि वो मेरी मीटिंग्स कर दे, वो मेरा काम कर दे, वो मेरे नीचे टीम लगा दे, वो मेरे नीचे लोग लगा दे, मुझे ना करना पड़े, लेकिन मेरे पास पैसा आ जाए। लाइफ में ना तो ऐसा कभी हुआ था, ना कभी होगा। पुरानी कहावत है, अगर स्वर्ग आपको चाहिए तो मरना भी आपको पड़ेगा। सफलता के लिए प्लेटफॉर्म आपके पास में है, अपलाइंस आपके पास में है, लेकिन कर्म आपको करना पड़े, और उसके लिए हार्ड वर्क और पेशेंस, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर आइए अपने अंदर, खुद को वैसा बनाइए। अगर मैं संख्या की बात करूं तो मैं आपको एक डिजिट देकर जाऊंगा। आप यहां से वो इंडस्ट्रीज जहां पर कामयाब होने के बाद लोग के पास सब कुछ है, एक्चुअली पैसे की कोई कमी नहीं है, शोहरत एक्चुअल है, ऐसे बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर। इट में बी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, इट में बी फिल्म इंडस्ट्री। राइट? अगर कोई इंसान फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हो गया तो आज उसकी जिंदगी अलग है। अगर स्पोर्ट्स में कामयाब हो गया, क्रिकेट में कुछ बन गया, तो उसकी लाइफ अलग है। यस और नो? अगर मैं संख्या की बात करूं, जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ अभी शेयर करके अपनी बात खत्म करूंगा। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी स्टेट है। राइट? अगर मैं इस इंडस्ट्रीज की बात करूं जहां पर सफलता का आयाम अलग हो जाता है, कितने लोग उत्तर प्रदेश से हैं जो आज इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर प्लेयर्स हैं? सोचिएगा, आपकी ये 10 उंगलियां खत्म नहीं हो पाएंगी। 2-3 नाम के बाद आपका दिमाग बंद हो जाएगा। 22 करोड़ की आबादी में से भारतीय टीम के अंदर पहुंचने वाले 10 नाम भी आपको सोचने में बहुत देर लगेगी।
गेटिंग द पॉइंट? अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, बड़ी सफलता, जो लोग इस तरह की लाइफ जीते हैं, इस तरह की ब्रांड्स ओन करते हैं, इस तरह का घर ओन करते हैं, इस तरह का स्टारडम ओन करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, 22 करोड़ की आबादी में 10 नाम सोचने में आपको बहुत देर लगेगी। तो कई बार लोग बोलते हैं साहब कितने लोग सफल हैं, मैं आपको उसका एक जवाब देना चाहूंगा। अगर मैं मेरे नेटवर्क को छोड़ दीजिए, आज तो मैं सिर्फ आपके उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के, एक तहसील के एक छोटे से गांव की बात कर रहा हूं। अगर मैं सफल लोगों की बात करूं तो मैंने अभी अमर जी से पूछा कि टीम के अंदर अमर अभी महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले अभी कितने लोग हमारे इस मीटिंग हॉल में, मीटिंग प्लेस में हैं? मैं सोच रहा था शायद 1-2 लोग होंगे। इन्होंने कहा सर मोर देन 10 पीपल यहां पर मौजूद हैं। 10 से ज्यादा लोग जो आज अपने इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत कम 2-3-4-5 साल की मेहनत में गाड़ियों तक पहुंच गए हैं, अपने घर को एक बेहतर लाइफस्टाइल दे रहे हैं, बेहतर जिंदगी दे रहे हैं। ये तो सिर्फ तब है जब लोग इस इंडस्ट्री को समझते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पहचानते नहीं है। सोचकर देखिए जब इसका बहाव आएगा तो ये आलम कहां पहुंचने वाला है, राइट? सो मैं उन लोगों को जरूर आपसे मिलवाना चाहूंगा जिन लोगों के नाम मुझे पढ़ के बोलने हैं अभी आपके बीच में, और जोरदार तालियां उनके लिए बजाइएगा, राइट? एंड एज ए स्टूडेंट जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया विद्यार्थी के रूप में, अनिवार्य तो छात्र नेता भी थे, समझ गए होंगे। मैं बुलाना चाहूंगा जितेंद्र चौधरी जी को। जितेंद्र चौधरी जी जिन्होंने पढ़ाई के साथ में बिजनेस शुरू किया, राइट? एक स्टूडियो शॉप चलाते थे, टेंट हाउस था, विजय कुमार पांडे जी, एंड साथ साथ अपने काम के साथ उन्होंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। एंड नाउ ही इज एट द क्लब ऑफ 1 लाख रुपए से ऊपर के क्लब में वो भी पहुंच चुके हैं। प्रेमचंद्र जी बबलू, मोटर मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक, मैं दोबारा उनको बुलाना चाहूंगा। दिनेश गुप्ता जी एक प्राइवेट टीचर की, आप समझ सकते हैं जरा बात सोचने की, एक प्राइवेट जॉब, प्राइवेट टीचर, क्या सैलरी है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कई बार, अभी बात भी हो रही थी, माननीय विधायक जी आए हुए थे, उनसे मेरी बात हो रही थी कि लोग आज एक चीज चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी सरकार दे दे, सरकारी नौकरी सरकार दे दे तो काम चलेगा, एक दिन मैं सरकारी नौकर हो जाऊंगा। इस एक दिन की चाहत में लोगों ने 15-15 साल संविदा पर टीचर, क्या बोलते हैं उसको, शिक्षा मित्र, एक दिन मैं सरकारी एम्प्लॉय हो जाऊंगा, मेरी तनख्वाह 30-40 हजार में हो जाएगी। उस एक दिन के इंतजार में लोगों ने 15-15 साल 2,500 रुपए महीने से लेकर 10,000 रुपए महीने में काट दिए। माननीय विधायक जी से मेरी बात चल रही थी, मैंने कहा सर दुनिया के अंदर कोई भी देश ऐसा नहीं है जो 100% लोगों को जॉब दे सके। हां, कोई भी डेवलप कंट्री केवल तब डेवलप हो सकता है जब वहां के लोगों की सोच बदल जाए, और सोच ये हो जाए कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे खुद का व्यवसाय करना है। क्योंकि एक चाय की दुकान चलाने वाला आदमी भी खुद भी कामयाब हो सकता है, अपना घर चला सकता है, अपनी जिंदगी चला सकता है, और अगर वो अच्छी चाय बनाना बेच गया तो कम से कम 3 लोगों को वो भी अपने यहां नौकरी देने की काबिलियत रखता है। एक आदमी जब खुद का काम करने के लिए खड़ा हो जाता है तो वो अपने साथ साथ कई परिवारों का पेट पालने का कारण बन जाता है। हमें एक चीज की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है, और ये वही प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये सोच बदलने के लोग हैं। प्राइवेट टीचर, क्या सैलरी रही होगी आपकी प्राइवेट जॉब में? 4,000 रुपए महीने की प्राइवेट टीचिंग जॉब, और ऐसा नहीं हुआ मेहनत नहीं होती है, सुबह से लेकर शाम तक की पूरी मेहनत है जी, बच्चों को पढ़ाने से लेकर पेपर भरने तक की। एंड दे आर द पीपल हु आर अबव 1 लाख रुपीज पर मंथ। 1 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी कमाने वाले चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूं सर, इस छोटी सी जगह से, राइट? शिवराम कांडू जी, हाँ, नेपाल से, जोरदार स्वागत करना चाहूंगा शिवराज जी का। तुलसी मैम, कुछ करने की चाहत थी इसलिए LIC एजेंट थी, और साथ में ये भी नेपाल से। एक बार जोरदार तालियां। यार देखो, उनको लगना चाहिए हिंदुस्तान के लोग बहुत प्यार और सम्मान करना जानते हैं, राइट? अबव 1 लाख रुपीज। मिथुन कुमार गुप्ता जी जनरल स्टोर चलाते थे अपना, जनरल स्टोर,
समझ में आता है जब इंसान को कोई काम नहीं बचता तो वो छोटी दुकान खोल लेता है किराने की, कि साबुन सिर्फ बेचता रहेगा, जिंदगी कट जाएगी। बट अगेन जिंदा लोग जिनके पास सपने होते हैं, अगर सपने आपके पास में है तो आज का दिन आपकी जिंदगी को बदलने का काम कर जाएगा। रामचंद्र जी इलेक्ट्रॉनिक शॉप, राम केवल गुप्ता जनरल स्टोर, रामफल जी टेंट हाउस, राइट। और कार रिसीवर भी अमरपाल पटेल जी आप ही लोग हैं, कुछ लोग अभी नहीं है। सो ये सारे चेहरे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर, बाकी मैं इनको दोबारा बुलाऊंगा अभी स्टेज पर, क्योंकि इन सबने में से बहुत लोगों ने अपनी गाड़ियां ले ली हैं। अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट एक आम आदमी के लिए होता है कि जब वो अपने परिवार को धूप, बरसात और सर्दी तीनों से बचा सके। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है एक इंसान के लिए, राइट। जब आप बाइक से चल रहे होते हो तो आपको शायद पता नहीं होता कि कई बार बच्चे पैदा हो जाते हैं, बीच में बैठ जाते हैं और मैडम खिसक के पहुंच जाती हैं पीछे कैरियर पर। वो आपको कहती नहीं है कुछ भी, क्योंकि उनको पता है कहने से कुछ होने वाला भी नहीं है। ये आदमी तो आत्मसंतुष्टि के नशे में पड़ा हुआ है, राइट। सो दीज आर द पीपल जिन्होंने अचीवमेंट किए हैं, और एक जोरदार तालियां मैं आपकी तरफ से चाहूंगा। एक कपल यहां पर बैठे हुए हैं, एक हस्बैंड वाइफ, दोनों लोग आए हुए हैं विदेश से, नेपाल से, जिन्होंने मात्र 3 महीने पहले वेस्टीज प्लेटफॉर्म को चूज किया अपने सपनों के लिए। और 3 महीने के अंदर एक लेवल है हमारे यहाँ का क्राउन डायरेक्टर, जिसमें आप 6 और लोगों को सफल बनाते हैं। मात्र 3 महीने के अंदर उन लोगों ने उस लेवल को अचीव किया है, बहुत प्रीशियस लेवल अचीव किया हुआ है। सो आई वुड लाइक टू कॉल स्पेशल मिस्टर राधा एंड तारा जी, राधा जी एंड तारा जी, जोरदार तालियां यार एक बार। बिकॉज अगेन इट्स नॉट अ मैटर कि आपने कब शुरू किया, इट्स नॉट अ मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, इट्स मैटर आपने क्यों शुरू किया है और इरादा क्या है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए थी स्टेज पर आने से पहले। बहुत बधाई आप दोनों लोगों को इतना प्रीशियस लेवल अचीव करने के लिए, बहुत बधाई आप दोनों को, राइट। और जो विश्वास आपने दिखाया है वेस्टीज सिस्टम में और कंपनी के अंदर, हम सभी लोग उसमें आपको कहना चाहेंगे कि ये भी शुरुआत है। नेपाल में बहुत बड़ा कुछ करना आपको बाकी है, एंड वी आर ऑल विद यू। एक बार सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे, हाँ ना में। अगर इतने सारे आज की डेट में लोग आपके शहर से निकलकर कामयाब हो सकते हैं, तो क्या आज भी कोई बचा हुआ है इस मीटिंग में जो भी ये कहने वाला होगा कि नहीं भाई साहब ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा? कोई है? कितने लोगों के अंदर एक मन में विचार आ रहा है कि यार नहीं, अब लेट तो हो गए लेकिन स्पीड बढ़ा देंगे और बहुत जल्दी यहां पर पहुंचने वाले हैं? पक्का? दोनों हाथ उठा के बताओ जरा मुझे, इरादा तुम्हारा क्या है? श्योर? विश्वास है? करने को तैयार हो? लोग ना बोलेंगे, फर्क पड़ेगा। ना सुनने को तैयार हो? ना सुनने के बाद भी काम करने को तैयार हो? मुझे ऐसे ही एक इवेंट के लिए दोबारा बुलाने को तैयार हो? विश्वास है तुम्हें, तुम्हारी भी एक दिन लग्जरी कार आएगी और मैं उसके लिए भी आऊंगा। बुलाने को तैयार हो? मिलकर एक दूसरे के लिए जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। एंड मैं वापस माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी सत्यनारायण जी को। आप सबके लिए बहुत बधाई, लेकिन यहां रुकना नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा गाइस, क्योंकि एक नशा मैंने बताया था, जिस नशे के मैं बारे में बोलना चाहूंगा। कौन सा नशा था? कौन सा नशा था? लाख रुपए की चेक पहुंचे हो, 4000 की सैलरी थी, लाख की चेक बहुत होती है, और डायलॉग मार सकते हो भगवान का दिया, लेकिन इस नशे में नहीं जाना है। प्रॉमिस करो मेरे को, इस नशे में नहीं जाना है। कामयाब बनने के लिए पहला नियम क्या है? लक्ष्य बनाओ। आप अगर लाख तक पहुंच गए हो तो अगला लक्ष्य कम से कम 5 लाख की फिगर होनी चाहिए। तैयार हो? तैयार हो? रुकने वाले तो नहीं हो तब तक? इनको भरोसा दिला सकते हो कि 5 लाख रुपए पर मुलाकात एक दिन होगी आप लोगों से? पक्का होगी? पक्का होगी? और ये 5 पहुंचेंगे, पता है मैं क्यों कहलवा रहा हूं इनसे? क्योंकि ये 5 तब पहुंचेंगे जब आप में से लोग लाख तक पहुंचेंगे, तो ये आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो सतपाल जी के लिए मैं दोबारा बुलाना चाहूंगा स्टेज पर, हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।